मम्मा की 52 विशेषताएं। नंबर 31। मम्मा अर्जुन की तरह एकाग्र थी। नंबर 1 में जाने का लक्ष्य रखा। मम्मा बच्चों को सदा कहा करती थी कि सदा विचार ऊंचे रखो तो बाप समान बन जाएंगे। सदा बाप को देखो, आप स्वयं को देखो, किसी अन्य को नहीं देखो। बाबा व ड्रामा पर निश्चय रखो तो कर्मातीत बन जाएंगे। नंबर 32। मम्मा की दृष्टि शक्तिशाली होती थी। एक दिन मम्मा चांदनी रात में बैठकर योग कर रही थी तो कोई बहन उनके सामने आकर बैठी। मम्मा ने उन्हें दृष्टि दी तो वो ध्यान में चली गई। ध्यान में देखा कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है और उसके बीच में ऑलमाइटी बाबा दिखाई दे रहे हैं। नंबर 33। योग कैसे करें, यह भी मम्मा ने सिखाया। वह अपने साथ संदली पर बिठाकर योग कराती थी। सबकी अवस्था को चेक करती थी। कर्मणा सेवा करते समय भी मम्मा अपनी ही स्थिति में रहती थी। एक बार मम्मा से पूछा कि मम्मा, आप अभी गेहूं साफ कर रही थी, अभी आपका क्या संकल्प चल रहा है? मम्मा ने कहा, हम गेहूं साफ नहीं कर रहे हैं, हम साक्षी दृष्टा होकर कर्मेंद्रियों से साफ करा रहे हैं। मैं नहीं कर रही हूँ, करा रही हूँ। नंबर 34। हफ्ते में एक बार सब सुप्रीम पार्टी वाले मम्मा के साथ बैठकर अमृत वेले योग करते थे। जब मम्मा चांदनी में बैठ योग करती थी तो सभी जाकर एक एक कोने में बैठ योग करते थे। कभी कभी मम्मा को ही अपने ग्रुप में बुलाते थे और मम्मा 3:30 से 4 बजे तक सबको योग कराती थी। जब मम्मा के सामने बैठ योग करते थे तो ज्ञान चंद्र माँ के शीतल प्रकंपनों से शांति धाम का अनुभव होता था। नंबर 35। मम्मा अमृत वेले 2 बजे उठकर अकेले में योग करती थी। वह 3:30 बजे तैयार होकर बाहर आती थी। 4 बजे से 5 बजे तक सामूहिक योग होता था, उसमें मम्मा अवश्य जाती थी। उसके बाद स्नान आदि नित्य क्रम पूरा करती थी। नाश्ते के समय 9 बजे प्रातः मुरली क्लास होती थी, उसमें आती थी। उसके बाद एक एक दिन एक एक बहन को संदली पर बिठाकर ज्ञान की कोई ना कोई पॉइंट पर समझाने के लिए कहती थी। इस प्रकार मम्मा सबको भाषण करना, क्लास करना सिखाती थी। उसके बाद सेवा करते थे। दोपहर के भोजन के बाद विश्राम होता था। मम्मा 5 बजे ऑफिस में बैठती थी और यज्ञ बच्चों को टोली खिलाती थी। जब कभी कभी मम्मा से टोली खाने का मन होता था तो सब वहां जाकर मम्मा से टोली लेते थे। बाद में मम्मा ऑफिस का कामकाज देखती थी। रात्रि भोजन के बाद मम्मा कचहरी कराती थी। नंबर 36। मम्मा का शुरू से ही अव्यक्त और फरिश्ता रूप था। मम्मा का पुरुषार्थ नेचुरल था, सहज रीति का था।
इसलिए उन्होंने सहज रूप से संपूर्णता को प्राप्त किया। नंबर 37, मम्मा के अव्यक्त होने के बाद उनकी पूजा अर्थात जगदम्बा की, दुर्गा की पूजा बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अव्यक्त रूप में मम्मा दुर्गा का पाठ बजा रही है। इसके कारण दुर्गा की पूजा और अर्चना बहुत बहुत हो रही है। कलकत्ते में तो देखने वाला दृश्य होता है कि दुर्गा पूजा क्या होती है। हमें तो महसूस होता है कि जब मम्मा साकार में थी तब ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन ज्ञान की गंगा बहाई और अव्यक्त होने के बाद दुर्गा का पूरा पूरा पाठ बजाकर भक्तों को गुण और शक्तियों का वरदान दे रही है। नंबर 38, मम्मा दिव्य गुणों की संपूर्ण साक्षात देवी थी। उनके संकल्प चट्टान की तरह अडिग, बोल मीठे तथा सारयुक्त और कर्म श्रेष्ठ तथा युक्ति युक्त थे। मम्मा इतनी योग युक्त, गंभीर और शांत रहती थी कि उनके आसपास के वातावरण में सन्नाटा छाया रहता था, जो सभी को प्रत्यक्ष महसूस होता था। ऐसा लगता था कि मानो वह कोई चलता फिरता लाइट हाउस और माइट हाउस हो। मम्मा की चाल फरिश्तों जैसी थी। आश्रम वासियों को पता भी नहीं चलता था कि कब मम्मा उनके पास से गुजर गई अथवा कब से वह उनके पीछे खड़ी हुई है। उनकी एक्टिविटी का निरीक्षण कर रही थी। मम्मा के बोल बहुत ही मधुर, स्नेहयुक्त और सम्मानपूर्ण होते थे। नंबर 39, मम्मा ने शुरू से अंत तक अपनी साधना में किसी भी प्रकार की ढील नहीं होने दी। रोज 2-2:30 बजे उठकर विशेष शांति में रहने का, बाबा को शक्तिशाली रूप में याद करने का अभ्यास करती थी। उनकी डायरी में ज्ञान के एक एक विषय पर बहुत गहराई की बात लिखी हुई थी। उनकी डायरी पढ़ने का सुअवसर मिला। एक बहन जो 1 साल मम्मा के साथ थी, उसने मम्मा की डायरी से उन ज्ञान बिंदुओं को अपनी डायरी में लिखा था। वह डायरी पढ़ने के लिए मिली थी। उन ज्ञान बिंदुओं को पढ़कर लगा कि मम्मा ने ज्ञान का कितना विचार सागर मंथन किया होगा, कितना ज्ञान की गहराई में गई होगी और कितना उनको धारण करने का अभ्यास किया होगा। नंबर 40, जैसे कोई चिड़िया घास अथवा अनाज के दाने को पहले टुकड़ा टुकड़ा करती है और बाद में अपने बच्चों के मुंह में डालती है, वैसे मम्मा भी बाबा के गुह्य ज्ञान को पहले अपने में धारण कर, अनुभव कर, उसको सहज बनाकर हम बच्चों को सुनाती थी। मम्मा ज्ञान को इतना सरल बनाकर सुनाती थी कि ईश्वरीय ज्ञान से अनजान व्यक्ति को भी ज्ञान सहज समझ में आता था, उसकी बुद्धि में बैठ जाता था और वह खुश हो जाता था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओम शांति।